Hello बच्चों, let's see the question. Give reasons for alkaline earth metal salts are less soluble than the corresponding alkaline metal salts. पहले इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस करेंगे. So here the key concept is all about lattice energy and high charge. So यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमारे यहाँ दो टर्म्स यूज होने वाली है, दैट इज लैटिस एनर्जी एंड हाई चार्ज. सो ये क्या होते हैं हम एक बार इन्हें डिस्कस कर लेते हैं. सो लैटिस एनर्जी, सो यहाँ पर हमें कितनी एनर्जी चाहिए ताकि हम वो एक मोल को रिमूव कर सके फ्रॉम इट्स आयनिक लैटिस. सो उसे हम कहेंगे कि वो उसकी लैटिस एनर्जी है. एंड हाई चार्ज मतलब कि न्यूक्लियस का कितना चार्ज है टूवर्ड्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स, उसे हम कहेंगे कि उसका कितना ज्यादा हाई चार्ज रहेगा या उसका कितना लो चार्ज है. यहाँ बात की गई है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में. तो सबसे पहले हम यहाँ पर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो कौन कौन से हैं उनको हम अरेंज कर देंगे इन अ ग्रुप. सो सबसे पहले जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है हमारा, दैट इज बेरिलियम, देन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. सो ये आ गए हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में जो सबसे पहली चीज हमें पता होनी चाहिए, दैट इनका जो चार्ज रहेगा दैट इज, इसका चार्ज है 2 पॉजिटिव, बिकॉज इसके आउटर शेल में प्रेजेंट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन जिनको वो डोनेट करना चाहता है. सो दैट्स व्हाई इसका जो है हमारे पास चार्ज रहेगा दैट इज 2 पॉजिटिव. तो जैसे कि हमें पता है लैटिस एनर्जी इंक्रीज करती है एज द चार्ज ऑन द आयन इंक्रीजेस, क्योंकि जितना ज्यादा आयन हमारा ज्यादा होगा उतनी ही हमारी एनर्जी लगेगी उसको निकालने के लिए. सो दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारी लैटिस एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चार्ज ऑन द आयन. क्लियर? अब अगर बात करें अल्कलाई मेटल्स के बारे में, सो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ अल्कलाई मेटल्स. एंड अल्कलाई मेटल्स कौन कौन से होते हैं इनको भी हम एक बार ग्रुप में नोट डाउन करेंगे. तो पहले आ जाएगा लिथियम, देन आएगा हमारे पास सोडियम, सोडियम के बाद है हमारा पोटेशियम, देन रुबीडियम, देन हमारा सीजियम. सो ये हमारे अल्कलाई मेटल्स. एंड अल्कलाई मेटल्स का जो हमारे पास चार्ज है दैट इज M, ये जो हमारा मेटल एंड पॉजिटिव, क्योंकि इसके आउटर शेल में प्रेजेंट है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन. तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो चार्ज था वो था 2 पॉजिटिव, इसका मतलब उसका ज्यादा चार्ज है देन अल्कलाइन मेटल्स. सो इसका मतलब जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का कटायन है वो होगा स्मॉलर इन साइज, स्मॉल होगा इन साइज में एज कंपैरिजन टू अल्कलाई मेटल्स. तो इसका मतलब लेटिस एनर्जी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की ज्यादा होगी क्योंकि इसका ज्यादा कटायन है एज कंपैरिजन टू अल्कलाई मेटल्स. तो इसका मतलब इसके जो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी होगी वो कम होगी एज कंपैरिजन टू अल्कलाई मेटल सॉल्ट्स. So I hope you understood the problem well. All the best.